बच्चों जैसा कि हमने कहा था कि अब हम हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वीडियो डालेंगे, हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। और हम बहुत दिनों से अभी वीडियो नहीं बना रहे थे, लगभग 3-4 दिन हो गए, हमारी तबीयत खराब थी, इसलिए अब हम आ गए हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। तो शुरू करते हैं। हमने पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था विलयनों का वर्गीकरण, और हमने बताया था कि विलयनों को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से थे? एक था भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, और दूसरा था सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। अब भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयनों का वर्गीकरण कर दिया था, हमने बता दिया था, हमने उदाहरण भी बता दिए थे। अब है सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, तो सांद्रता के आधार पर विलयनों के वर्गीकरण से पहले आपको जानना होगा कि सांद्रता क्या होती है, क्योंकि यदि आपको पता नहीं होगा कि सांद्रता क्या होती है तो सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण करना संभव नहीं है आपके लिए और ना ही मेरे लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सांद्रता क्या होती है ये देख लेते हैं। सांद्रता 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 क्या होती है? भैया एक विलयन है, उसमें जितनी विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होगी उसे उसकी सांद्रता कहेंगे। जैसे एक गिलास शरबत है, मान लो, उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर घोल दी है, तो शरबत की सांद्रता क्या होगी? शक्कर की मात्रा उसके अंदर कितनी है? 1 चम्मच। 1 चम्मच शक्कर प्रति गिलास उसकी सांद्रता हो जाएगी। अगर 2 चम्मच शक्कर घोल दिए तो 2 चम्मच शक्कर प्रति गिलास, 3 चम्मच घोलिए तो 3 चम्मच शक्कर प्रति गिलास। अब थोड़ा सा हम इसको और स्टैंडर्ड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा तकनीकी कर देते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अब मान लेते हैं हमारा शरबत 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर। और 1 लीटर शरबत में अगर 10 ग्राम शक्कर घुली है तो 10 ग्राम प्रति लीटर उसकी सांद्रता हो जाएगी, जितने आयतन में जितना घुला है विलेय पदार्थ। ठीक है। अब मान लो 1 लीटर शरबत है हमारा, मतलब 1 लीटर विलयन है। अब उसके अंदर अगर आप 20 ग्राम शक्कर घोल देते हैं तो विलेय पदार्थ क्या हो गया? शक्कर। और विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? सांद्रता। मतलब इस विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 20 ग्राम प्रति लीटर। अब अगर 1 लीटर में हमने 30 ग्राम शक्कर घोली है तो 30 ग्राम शक्कर प्रति लीटर, उसकी सांद्रता हो जाएगी। अगर 1 लीटर विलयन में हमने 50 ग्राम शक्कर घोल दी है तो भैया उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 50 ग्राम शक्कर प्रति लीटर। यानी कि ग्राम प्रति लीटर में जब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। चलिए लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। ये प्रति का निशान है, बटा करते हैं। तो यह विलयन की
सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता। यानी कि जब किसी विलयन के आयतन में आयतन लीटर में लिया जाए और उसमें विलय पदार्थ की मात्रा को ग्राम में दर्शाया जाए तो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। और इसकी जो इकाई होती है सांद्रता की इकाई बराबर इसे ग्राम प्रति लीटर होती है, या हम कह दें ग्राम प्रति लीटर, ऐसा। या और कैसे दर्शा सकते हैं? ये देखिए, हाँ, या होता है ये ग्राम लीटर इनवर्स, ऐसे दर्शाते हैं इसको। ये हो गई सांद्रता। अब देखते हैं सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। सांद्रता आपको समझ में आ गई है। अब सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। अब भाई ये जो सांद्रता के आधार पर विलयनों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है, या सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं ये आप अपन देख लेते हैं। अब वो पहले जो बोर्ड साफ हुआ था एकदम क्लीन, वो हमारी मैडम ने करके दिया था हमें। हम तो उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना कर पाते हैं हमने कर लिया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, असुविधा के लिए खेद है भाई। चलिए, हाँ, तो देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण। बेटा दिखाई दे रहा है? यदि किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, अभी एग्जाम के टाइम चल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा है ना, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको वीडियो बना करके शेयर कर देंगे, जग जाहिर कर देंगे भाई। चलिए, तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सांद्रता के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है तनु विलयन। भैया हमारी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, कंसीडर कर लेना। दूसरा है सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन। तीसरा है असंतृप्त विलयन।
चौथा है, अरे भाई ये चौथा है भाई, चौथा है असंतृप्त विलयन, और अपना पांचवा है अति संतृप्त विलयन। ये है विलयन के 5 प्रकार सांद्रता के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे तनु विलयन। सबसे पहले क्या देखेंगे? तनु विलयन। भैया ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, वो तनु विलयन होता है। कौन सा? जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम है। जैसे एक गिलास पानी ले लिया, आधा चुटकी उसमें शक्कर डाल दी, अब उसमें शक्कर तो है, मतलब विलय पदार्थ तो है, टेस्ट करो, शक्कर का स्वाद नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लैब में ले जाकर उसका टेस्ट लगाएंगे तो विलयन कहेगा कि हाँ मेरे अंदर शक्कर मौजूद है, मतलब थोड़ी सी शक्कर है उसके अंदर। तो तनु विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। तनु विलयन कहलाता है। सिंपल। अब सांद्र विलयन क्या हो गया भैया? सांद्र विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब तनु विलयन से तो अधिक होती है, मतलब पर्याप्त अधिक होती है। पीने पे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर शक्कर है ना। शरबत अगर आप पिएंगे, शरबत को अगर आप विलयन मानते हैं तो परिभाषित कैसे करोगे? ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक होती है। सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक। अब बारी आई संतृप्त विलयन की। भैया सबसे पहले समझ लो संतृप्त विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें आप विलय पदार्थ को और ज्यादा नहीं घोल सकते, जितना घोलना था घोल दिया। पता कैसे चलेगा? एक प्रैक्टिकल करके देखो। घर जाओ, आधा गिलास पानी लो, कांच का गिलास लो, उसमें दिखना चाहिए विलय पदार्थ। आधा गिलास पानी लो, उसमें एक चुटकी नमक डालो, घोल दो, वो घुल जाएगा। उसमें फिर से एक चुटकी नमक डालो, घोलो, वो घुल जाएगा। ऐसे एक एक चुटकी करके घोलते जाओ, घोलते जाओ, घोलते जाओ, वो घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। धैर्य ही जो मनुष्य को सफलता दिलाता है, ठीक है। धैर्य रखेंगे तो एक कंडीशन आएगी, एक स्थिति आएगी कि पानी के अंदर एक चुटकी नमक घुलना भी मुश्किल हो गया। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो अब आप कह सकते हो
ये विलयन की संतृप्त अवस्था है, क्योंकि उसके अंदर विलय पदार्थ नहीं घुल रहा है। और ये जो विलयन आपको इस अवस्था में प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। यानी कि ऐसा विलयन जिसके अंदर और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा घोली नहीं जा सकती हो, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और यहां पर याद रखना कि ताप जो है वो निश्चित रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। आप जाएं और घर पे खोल के देखें, और अगर घर पे बैठे हैं तो अभी खोल के देखो वीडियो के बाद। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा नहीं घोली जा सकती हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। सिंपल। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा नहीं भूली जा सकती किसी निश्चित ताप पर। तापमान निश्चित रहेगा साहब, याद रखना, क्योंकि अगर आप तापमान कम ज्यादा करोगे तो विलयता बढ़ जाएगी। हाँ, ज्यादा करोगे तो विलयता बढ़ जाएगी। 4। अब असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है भैया? वो हर विलयन जब तक संतृप्त नहीं हो जाता वो असंतृप्त विलयन है। यानी कि जब तक नमक घुल रहा है, जब तक विलय पदार्थ घुल रहा है, तब तक असंतृप्त है। घुलना बंद हो गया तो संतृप्त हो गया। परिभाषित कैसे करोगे? ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा घोली जा सकती हो। असंतृप्त विलयन कहलाता है। सिंपल सी। तब तक असंतृप्त रहेगा जब तक घुलना बंद ना हो जाए। घुलना बंद हो गया तो संतृप्त हो जाएगा। अब बारी आई आखिरी अति संतृप्त विलयन की। किसकी? अति संतृप्त विलयन। देख लीजिए, अति
अति संतृप्त विलयन। देख लेना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देना भैया ना, कैमरे को नीचे कर दो, देख लीजिए आना चाहिए। अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जो संतृप्त से भी ज्यादा तृप्त है, यानी कि जिसमें संतृप्त विलयन से भी ज्यादा विलय पदार्थ उपस्थित है। पहले लिखा देता हूं फिर समझाऊंगा, समझने वाली बात है, समझना चाहिए। ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से भी अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित रहता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। बहुत सिंपल है। अब आपको लगेगा सर आप संतृप्त विलयन में कह रहे हैं जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा घोली जा सकती हो। संतृप्त में हम कहते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ की मात्रा नहीं घोली जा सकती हो, वो संतृप्त विलयन है। और हम यहाँ कह रहे हैं ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से भी ज्यादा विलय पदार्थ उपस्थित रहता है। तो भैया जब यहाँ घुलना बंद हो जाती है तो ये विलयन कैसे बनेगा? भैया बनेगा, यहाँ हमने ताप को निश्चित रखा है, यहाँ हम ताप में छेड़छाड़ कर देंगे। मतलब ये है कि हम यहाँ ताप बढ़ा देंगे। जब आप तापमान बढ़ा दोगे तो जो विलयन है उसकी विलयता बढ़ जाएगी, उसमें और अधिक विलय पदार्थ घुलने लगेगा, और जब घुलने लगेगा तो हम उसमें और अधिक विलय पदार्थ खोल देंगे, और जो हमारा विलयन होगा उसके अंदर संतृप्त विलयन से भी ज्यादा विलय पदार्थ आ जाएगा, और ये जो विलयन तैयार होगा वो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर आपने देखा है चाशनी सबसे बेहतर उदाहरण है अति संतृप्त विलयन का। तो यहां तक हो गई बात सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, यानी कि आज विलयन का वर्गीकरण खत्म हो गया है। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अब जो हमारी क्लासेस शुरू होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब आगे हम जो मेन टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे आएंगे। जो बड़े बड़े एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, इस चैप्टर से काफी पूछते हैं। आगे नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, मोलरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, हेनरी का नियम पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया बड़ा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और स्वार्थ से बाहर निकलो। अपने दोस्तों को भी बताओ कि भैया अच्छे माँ साहब आए हैं, खूब पढ़ा रहे हैं, देख लो वीडियो एक आध बार, नहीं तो तुम्हें शेयर कर दो यार, क्या जाता है, कोई सीख जाएगा। तो फिर आपकी मर्जी।